गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फॉरम पर। दिन और एक नई खबर के साथ आप सभी का वेलकम है। आज आइए अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए क्लास, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ऑडियो वीडियो सभी के पास ऑडियो वीडियो सबके पास क्लियर है। जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो ताकि क्लासों की नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन जो क्लास आपकी होती है नहीं होती है कारण तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको नोट भी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कोई भी क्लास होगी उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, एमसीक्यू सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस जरूर देखिएगा। ठीक है, आपकी मैथ की क्लास 10 बजे से है, आपकी 9 बजे सोशल स्टडी की क्लास होती है। ठीक है, 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, 2 बजे आपकी सीजीपी और आपकी मैथ की क्लास होती है 10 बजे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी के पास। अब तो क्लियर है, क्लियर है अब तो सभी के पास। बिल्कुल, ये फर्स्ट पेपर के लिए है। बिल्कुल, अब ठीक है, क्लियर है सभी के पास वॉइस। बिल्कुल फर्स्ट पेपर के लिए है। साउंड ठीक नहीं है, क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर है। ओके, चलो देखो, सीटेट के फर्स्ट और सेकंड पेपर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, साइंस की आपकी अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुई, पर लेकिन आपकी जल्द ही साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, और एकदम इनकी क्लासें एकदम आपको फ्री करवाई जाएगी। देखो, आप अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हो टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां से सर से किसी भी क्लास के बारे में बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हो। ठीक है, एनवीएस के लिए देखो, एनवीएस की क्लासें भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ क्लासों को छोड़कर आपको एक बार सर से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप के नंबर दिए हुए हैं आपसे, वहां पे आप पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। संस्कृत का क्लास होता है 1 बजे होता है शायद। देखो, वहां पे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप के नंबर है आप सभी के पास, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है आपके पास शायद सभी के पास। टेलीग्राम का लिंक क्यों नहीं खुलता है? चलो, मैं आपकी जो भी क्वेरी है मैं सभी को सर को बता दूंगा, फिर आपको अगली क्लास के अंदर सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। चलो आ जाइए।
देखो, जब जागो तब जागो तभी सवेरा है। जब से स्टार्ट कर दो वहीं से आपका बहुत अच्छा रहेगा, जितना अच्छा कर सकते हो उतना। ठीक है, मैं सभी के बारे में बात करूंगा, टेलीग्राम की लिंक के बारे में। ठीक है, आपके कमेंट के बारे में, जो भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, उस सभी के बारे में। ठीक है, एनवीएस की क्लासों के बारे में। और कुछ? चलो चलें। एक संख्या से पहले 20% घटा, ये क्या है? 20% वृद्धि, पहले तो 20% घटा है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? यही बात है, वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का है, आपको उसी तरीके से करना है। बिल्कुल प्रतिशत चल रहा है आपका, अब शुरू करते हैं, चलो ठीक है। उसी प्रकार का है प्रतिशत आपका जो टॉपिक चल रहा है। ठीक है, 10 तारीख से आपका ये जो प्रतिशत है, मैंने आपको एक एक चीज के बारे में, प्रतिशत के बारे में बताया है। ठीक है, किस किस प्रकार के आपके बिल्कुल जीरो लेवल से आपका एकदम कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, डाउट वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रतिशत के बारे में हमने पढ़ा था कि मतलब दशमलव में कोई संख्या दी हुई है उसको प्रतिशत में बदलना हो, या कोई भिन्न दी हुई है उसको प्रतिशत में बदलना हो, या कोई प्रतिशत वृद्धि होती है उसको, ठीक है, प्रतिशत कमी होती है उसे किस प्रकार हैंडल करते हैं, उन सभी के बारे में हमने बेसिकली सारा कुछ पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल मैंने सारी क्लासें आपको स्टार्टिंग से करवाई है। बिल्कुल आपको 10 तारीख से जो क्लासें लग रही है उसे देखना चाहिए, या आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। अब बीच में हम जीरो लेवल से नहीं चल सकते, तो आप पीछे वाली क्लासें देख लीजिए, आपको सारा डाउट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 था, उन्हें आप कर लिए होंगे, आपके लिए आंसर सभी के आ गए थे क्या? देखो, 20% घटा है, 20% की वृद्धि हुई है, वही तरीका आजमाना है आपको। ठीक है, एक्स आपका प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे आपका 100, इस फॉर्मूले में रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल 24-25 से आपका जो अभी वर्तमान में क्वेश्चन चल रहा है, देखो 46 चल रहा है, उसी प्रकार से करना है आशुतोष जी, बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार हम कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन था, देखो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, एक संख्या से पहले 20% घटा है, यही बात पूछा है ना? आपने लिखा गलत है क्या? काटा। ठीक है, चलो 20% आपका घटा है, 20% मैंने माइनस कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में इसने कहा है कि 20% की वृद्धि हुई है, 20% की आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, प्रारंभिक संख्या के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आपके कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा आपको, कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा? प्लस माइनस माइनस होता है, 20 इंटू आपका 20 होता है। ठीक है, बटे आपका 100 होता है, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, दो दूनी आपका 4 बचता है, 20 से आपका 20 कैंसिल होता है, तो आपका कितना बचेगा? 4% की कमी होती है उसमें। ठीक है, चलो और किसी को कोई डाउट?
यही होगा, बिल्कुल यही होगा। चलो मैं क्वेश्चन देख के उसके अंदर आपको बता दूंगा। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है, होगा अगर कोई चेंज तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो आ जाइए इस क्वेश्चन पे आइए। पहले इसमें दिया हुआ है किसी नगर की, बिल्कुल आपका यही होगा। ठीक है, और अगर एक बार देख लेंगे उसके बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और 24। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो यहाँ देखिए किसी नगर की, पहले मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ कि आपका अगर क्वेश्चन हो दिया हो, देखो यदि किसी शहर के, कल मैंने इसके बारे में बता दिया था आप सभी को कि किसी शहर की वस्तु की जनसंख्या आपको दी हुई हो, यानी किसी शहर की आपको वस्तुएं दी हुई हो। ठीक है, किसी शहर की जगह आपको कोई बगीचा दिया हुआ हो और बगीचे के अंदर पेड़ों की संख्या दी हुई हो। ठीक है, वहां की जनसंख्या दी हुई हो शहर की, वहां की कीमत के बारे में दी हुई हो, वो सभी कीमत आपको पी मान लेनी। ठीक है, ठीक है, उसने कहा है कि तथा प्रति वर्ष यानी साल भर के अंदर 8% की दर से बढ़ती है। अगर 8% की दर से बढ़ती है तो आपको प्लस करना है। देखो पी आपका क्या है, जो भी आपकी कीमत है, जनसंख्या है, उन सभी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आपको बात करेंगे तो 1+ आपका फॉर्मूला होता है R/100, और टी आपका क्या होता है, ये आपकी पावर होती है। ठीक है, अगर वो पूछता है 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, तो समय आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, दर आपको पूछा जाता है कि दर में 10% बढ़ती है या 5% बढ़ती है, तो आपको यहाँ पे लिखनी है दर। समझ रहे हो, दर लिखोगे यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाता है 2 वर्ष बाद की, ठीक है, बाद की पूछा जाता है, यानी वर्तमान की दी होती है, वर्तमान की दी हुई है और आपको बाद की संख्या पूछी जाती है, तब आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चलेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, अब ये बात पूछा जाता है इसमें। ठीक है, बाद में अगर पूछा जाता है कि वर्तमान की आपको जनसंख्या दी जाती है, ठीक है, और अगर बताया जाता है कि 2 साल पहले की या 3 साल पहले की आपको जनसंख्या बतानी है, तो आपको क्या करना है, देखो फॉर्मूला यही रहता है। ठीक है, फॉर्मूला यही रहता है, लेकिन काम आपको इतना सा करना है। ठीक है, जैसे आपका पी दिया हुआ है, ठीक है, पी दिया हुआ है। अब पी जो दिया हुआ है उसमें क्या करना है आपको, जो ये आपका ये दिया हुआ है ना फॉर्मूले में, क्या दिया हुआ है, 1+R/, आपका जो 100 दिया हुआ है, R/100, और ये आपके पास टी दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको उल्टा करना है। जैसे आपको इसको सोल्व करोगे तो कितना होता है, 100+R/100। ठीक है, यही होता है ना, और ये होता है आपका टी। अगर इसको उल्टा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा बनता है 100 आपका बटे में आपका 100+R बनेगा। ठीक है, और आपका ये हो गया आपका टी समय, जितना भी आप टाइम लगाना चाहते हो। ठीक है, तो आपका ये होगा अगर 2 साल पहले की जनसंख्या पूछते हैं या 3 साल पहले की जनसंख्या पूछते हैं, जितना भी आपको टाइम लगे। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलो देखिए आगे की, देखिए बात करते हैं। ये तो था प्लस में, यानी जब भी दर आपकी बढ़ती है, या 2 साल बाद की पूछे या 2 साल पहले की पूछे, दर अगर बढ़ती है आपके पास तो 100+R करना है आपको। ठीक है, अगर दर कम होती है आपके पास तो आपको जहां भी है प्लस का चिन्ह, वहां पे आपको माइनस का करना है। बाकी वही तरीका और वही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते चलिए। किसी नगर की जनसंख्या 10%, कितने प्रतिशत, 10%। देखिए आर दी हुई है आपके पास, कितना, आर 10% दिया हुआ है। ठीक, नगर की जनसंख्या 10%, वार्षिक दर, दर है यहाँ पे, वार्षिक दर से बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है। ठीक है, यदि वहां की वर्तमान वर्तमान संख्या कितनी है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख है, वर्तमान है आपके पास यहाँ पे, वर्तमान, और वर्तमान की संख्या है 1 लाख। ठीक है, आगे चलिए, 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्या पूछा है, 3 वर्ष बाद की, ना कि पहले की। अगर पहले की देता तो आपका फॉर्मूला पता है क्या हो जाता, और आपके बाद में बाद का दिया हुआ है, तो देखो पी का मतलब तो आपके पास क्या है, पी आपके पास है वर्तमान। ठीक है, और वर्तमान में कितना है, कितनी संख्या है, 1 लाख। लिख लीजिए, 1
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1 लाख आपके पास हो गए। और 1 लाख आपके पास हो गए तो ध्यान से देखिएगा, 3 वर्ष के बाद की बात कर रहा है। तो देखो पहले आपको क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस आपके पास दिया हुआ है आर कितना है 10%। ठीक है, बटा आपका कितना होता है 100, बटे में आपका देखो वर्ष कितना है, 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 में आपके पास यहाँ निकले। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। अब जब भी करो ना आप, तो आप इस प्रकार क्या करो, जब 10% आपका कम किया तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे कभी भी मत लिखना, आपको डायरेक्ट करना। देखो 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक मिनट, रुकिए थोड़ा। जरा रुकिए, थोड़ा सस्पेंस रखिए। ठीक है, चलो आ गया है। ठीक है, यही था क्वेश्चन, बिल्कुल यही था। चले, चलो देखो 1 लाख दिया हुआ है आपका यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो देखो 100 में डायरेक्ट 10 को ऐड कर दीजिए, 110 कर दीजिए। ठीक है, 110 बटे में आपका 100 दिया हुआ है। अब कितने साल के लिए बढ़ रहा है, देखो 3 साल बाद की पूछा है, 3 साल बाद की। तो 3 साल बाद में अगर बात करते हो तो 3 साल बाद की, तो आपको क्या करना है, 3 बार इसको इसी प्रकार मल्टीप्लाई करना है, 110/100, 110/100। ठीक है, इस प्रकार तो नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, बिल्कुल आपके पास ये संख्या हो जाएगी। डबल जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर इस 2 जीरो से आपका फिर 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका और ये 2 जीरो आपका फिर से कैंसिल हो गया। देखो 11 का क्यूब कितना होता है, सभी ने पढ़ा हुआ है, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। ठीक है, और आपका 2 जीरो आपके पास बचा है, 2 जीरो आपका ये बचा है। ऑप्शन कहाँ है आपके पास, ऑप्शन बी है। देखो वो आपको याद रखना है, कम से कम 15 तक तो क्यूब याद रखने हैं। ठीक है, और आपको 25 या 30 तक आपको स्क्वायर याद रखने हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक बात और सीखिएगा, यहाँ पे जब भी क्या करो आप, आपसे अगर पूछा जाता है, एक बार ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे अगर 1 लाख दिया है वर्तमान, क्या दिया हुआ है वर्तमान, 2 2 4 5 हो गए क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि 1 लाख रुपए अगर वर्तमान, ये तो आपके पास वर्तमान है। ठीक है, इसने कहा कि 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी है, इसने बाद की बात की है, यानी वर्तमान में आपके पास 1 लाख दी है। अगर बाद की बात की जाती है आपसे, तो आप क्या करते हो, 110/100। ठीक है, अगर मैं कहता हूं आपसे कि 3 वर्ष पहले की बताइए हमें, क्या करोगे, 3 वर्ष पहले की बताओ, तो आप क्या करोगे, यही करोगे क्या, इसको नहीं करना है, आपको उसको उल्टा कर देना है। क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है, यानी 100 आपका ऊपर रहेगा, 110 नीचे। इतना सा ध्यान रखना है आपका, बाकी आपका आंसर बिल्कुल सटीक होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी समझने समझिए। देखो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ। ठीक है, कौन सा वाला, जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए, हमारे पास आंसर कितना आया है,
इसका बी आंसर हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमारे पास माना कि 3 वर्ष यानी वर्तमान, हम 3 वर्ष के अंदर आ गए। वर्तमान में हमारी जनसंख्या कितनी है, 133100, ठीक है, आपके पास ये जनसंख्या, ठीक है। इसका क्या करना है आपको, इसको अगर पूछे जाते हैं कि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या बताइए, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछते हैं आपसे, वही क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन यहाँ आपके इसी प्रकार है, वर्तमान आपके पास वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 3, ठीक है, यही क्वेश्चन बनेगा। 3 लाख है, ठीक है, या आपके पास जो भी संख्या है ये है, ठीक है, कितनी संख्या है, ये आपके पास कितनी संख्या है, ठीक है। ये पूछा कि 3 वर्ष बाद के बराबर आपको पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है, तो पहले उस नगर की जनसंख्या कितनी है, इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, 10% वही जनसंख्या है, तो आपको 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है, वर्ष उल्टा कर देना है इसको, 110, यानी पहले की पूछा ना, इसलिए बाद की नहीं, पहले की पूछता है तब। देखते हैं कितनी आती है, 110 इंटू 100/110, ठीक है। आपका 3 जीरो से आपका 3 जीरो, दो दो 4 जीरो से आपका 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 तो आपका ये और 2 ये, ठीक है। 11 से वही इतना आता है, तो आपके पास ये पूरा कैंसिल हो गया है, ठीक है, यहाँ पे। और आपका बचा कितना है, 1 लाख बचना चाहिए, ठीक है, कितना बचना चाहिए, 1 लाख रुपए। तो आपके पास कितना बचा है, ये वाली संख्या बची है, ठीक है। यहाँ पे 11 है, 3 ही जीरो कटेंगे, 2 आपका ये और 2 ये, 4 और 1 5, ठीक है। तो आपका आंसर देखो यही रहा, ठीक है, समझ रहे हो मैं समझाना जो चाह रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक गांव की जनसंख्या आपके पास 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, ठीक है, कितने प्रतिशत, 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या आपके सामने दी हुई है, ठीक है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी। अब इसका आंसर देखिए कितनों का होगा, कितनों का आंसर होगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा। एक गांव की जनसंख्या दी हुई है, दर आपकी 5% है, ध्यान रखना, वर्तमान संख्या आपके पास दी हुई है, 2 वर्ष पहले की पूछ रही है, 2 वर्ष पहले की पूछी है आपसे, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 वर्ष पहले की। देखो सबसे पहले वर्तमान संख्या आपके पास दी हुई है, ठीक है, तो आपको लिखना है 4110, ठीक है। फॉर्मूला देखो याद करना बैठोगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। अगर फॉर्मूलों को याद करना है तो ज्योमेट्री में याद करना है, जितने कर सकते हो ज्योमेट्री मेंसुरेशन इनमें याद करना है। तो देखिए आपके पास वर्तमान संख्या दी हुई है 4410, ठीक है। अब देखिए इससे पूछा जाता है कि 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, लेकिन इसने पूछा कितना है, 2 वर्ष पहले की, ना कि बाद की। अगर बाद की दी होती है तो आपको क्या करना है, 105/100 यही करते, ठीक है। लेकिन इसने पूछा क्या है, 2 वर्ष पहले की पूछी है, तो देखो आपके पास यहाँ पे कितना है, 100 और 105 आपका नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो, सभी समझ रहे हो क्या ये चीज, बिल्कुल। अगर पहले की पूछे जाते हैं तो इंटू कितने साल तक, 2 वर्ष तक की, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 105, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा जो भी 2 वर्ष पहले की आपके पास संख्या थी, ठीक है। 5 से काटोगे तो 5 दूनी आपका 10 होता है, 21 होता है, ठीक है। अगर इसको 5 से काटते हो, 5 9 आपका 45, ठीक है, तो 5×5 = 40, फिर हो गया 5×5 = 40, एक 5 दूनी आपका 10 बनता है, ठीक है। 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 से वही कैंसिल होगा, तो 5 दूनी आपका 10 होता है, ठीक है। फिर आप काटते हो, 7 से काटोगे, 21 से भी कट रहा है क्या, 21 चौक 84, ठीक है, 21 के 4 बार में 84 आता है, ठीक है। और फिर कितना बचा, 4, 21 दूनी आपका 42 होता है, पूरा कट गया, और 21 दूनी आपका फिर 42 होगा, ठीक है। 2 दूनी आपका 4 होता है, कितना, 4, और ये 3 जीरो आपके पास दी हुई है, तो आंसर आपके पास कितना बनता है, 4000। इसका ऑप्शन बिल्कुल सी आंसर होगा, ठीक है। सभी का सी आंसर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर सी होगा, क्लियर है। तो अब इस चीज को समझ गए होंगे कि आपको किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलो इसका आंसर देखिए ध्यान से, घर की कीमत आपके पास दिया हुआ है, मैंने कहा था कि आपको कीमत भी दे सकता है, ठीक है, आपको कोई वस्तुएं दे सकता है, या कोई बगीचे के अंदर पेड़ों की संख्या दे सकता है, ठीक है, जनसंख्या दे सकता है, कुछ भी आपको इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर बताइए। देखो अब ज्यादा टाइम, आपको क्वेश्चन दिखते ही आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन क्वेश्चनों में क्या होती है, ठीक है। तब देख लीजिए घट रही है या बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद में पहले की पूछा है या बाद की पूछा है, ठीक है। ये चीजें देखनी है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर आपके सामने हो जाएगा। ए आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल ए आंसर आ रहा है। अच्छा, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आया फर्स्ट पेपर में? 48 में ए, तो अच्छी बात रही है या गलत गलत बात रही है? लॉजिकल रीजनिंग का तो आया होगा। चलो देखते हैं। 48 में एक घर की कीमत प्रति वर्ष 20% आपके बढ़ रही है, ठीक है। दर बढ़ रही है और वो भी किसके? 20% की दर से, ठीक है। यदि वर्तमान कीमत आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास टाइम भी दिया हुआ है, आपको पूछा है पहले की, क्या पूछा है? 2 वर्ष पहले की कीमत, ठीक है। 2 वर्ष पहले की कीमत पूछा है, आपको लिखना है यहाँ पे ये संख्या मैंने लिख दी है, ठीक है। कीमत आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, जो दिया हुआ है इसके बाद में आपको 2 वर्ष पहले की पूछा है, तो 2 वर्ष पहले को आपको उल्टा कर देना है, 100 ऊपर रखना है और आपको बढ़ रही है 120 कर देना है। बस आपका आंसर 2 वर्ष के लिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर बन जाएगा। देखो अभी तो डीआई चल रही है नेट वालों के लिए, ठीक है, 12 बजे से। जब चलो देखते हैं। अब इसको काट दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 2 जीरो से आपका 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 12 से काटोगे तो कितना गया? 12 से काट दो, 12×6 = 72 हो गया, ठीक है। 6 से 2 बार में ये कैंसिल हो गया, 2 से आपका ये कैंसिल हो गया, 5। आपके पास 3 जीरो तो ऊपर है, 2 जीरो आपके पास ये रहा, तो आपके राइट आंसर कितना बनता है? 1 आंसर, इसका क्लियर आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो देखो इससे रिलेटेड अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु, लेकिन आपको मैं एक और तरीका बताने वाला हूँ। किसी वस्तु की कीमत x% बढ़ने या घटने पर कोई व्यक्ति y में 1 किलोग्राम वस्तु कम या ज्यादा खरीद सकता है, तो उसका घटा हुआ मूल्य और उसका प्रारंभिक मूल्य, देखो प्रारंभिक मूल्य दिया होता है या फिर आपसे मूल मूल्य पूछा जाता है, ठीक है। मूल कीमत भी कह सकता है आपसे कि मूल कीमत बताओ, तो घबराना नहीं है कि मूल कीमत भी आपसे पूछे या प्रारंभिक कीमत भी आपसे पूछे, तो आपको ये तरीका आजमाना है, ठीक है। मैं बिना तरीके भी आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये चीज सीखनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। आपके अगर निकालोगे, जब भी निकालना हो, x% दिया हुआ है, x रख दीजिए, ठीक है, x रख दोगे। y दिया हुआ है, y से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 1 किलोग्राम दिया हुआ है, 100/1 करना है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला आजमाना है जब घटता है और बढ़ता है तब, ठीक है। और आपको प्रारंभिक कीमत पूछी जाती है, तो आपको ये तरीका आजमाना है, ठीक है। चलो मैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, एक फॉर्मूले से काम चला लेंगे। देखो नमक के मूल्य में 20% की कमी हुई है। देखो जब भी आपको देखो ये दिया हुआ है कि नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किग्रा, किग्रा है यहाँ पे, ठीक है, किग्रा है, किग्रा नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है।
1 किग्रा का ज्ञात करना है। देखो 100 रुपए में क्या कर रहा है खरीदार, 100 रुपए में 4 किग्रा खरीदा है, तो 1 किग्रे का मूल्य ज्ञात करोगे तो कितना होता है 100/4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 1 किग्रे में 100/4। अब ध्यान रखना है यहाँ पे दिया हुआ है 20% की कमी होने पर। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य पूछा है, कितना पूछा है, घटा हुआ आपसे मूल्य पूछा है। जब आपसे घटा हुआ मूल्य ज्ञात करवाता है, जब भी आपको देखो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करवाया जाता है तो आपको क्या करना है, वर्दी, ठीक है, घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य जितना घटा हुआ है आपको वर्दी और कमी आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको जब भी आपको घटा हुआ मूल्य दिया होता है, घटा हुआ मूल्य, तो आपको करना क्या है 100। ठीक है, अगर आपसे मूल कीमत दिया होता है, मूल कीमत, मूल कीमत, मूल कीमत पूछता है या प्रारंभिक मूल्य पूछता है, देखो दोनों करके देखेंगे। प्रारंभिक, देखो घटा हुआ मूल्य आपका यह दिया होता है। ठीक है, 1 किग्रा का मतलब जो भी आपके पास रुपया पैसा दिया होता है उसको आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, जो भी आपके पास, जैसे 100 किग्रा में 4 किग्रा, तो आपको यहाँ पे रखना है 100/4। ठीक है, जैसे अभी अभी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको मूल कीमत या प्रारंभिक कीमत पूछता है, जो जितने की वृद्धि हुई है या कमी हुई है उसको यहाँ पे रख दीजिए ऊपर। ठीक है, जो भी कमी होती है या वृद्धि होती है। ठीक है, बटे में आपको क्या करना है 100 प्लस माइनस, अगर वृद्धि होती है तो प्लस करना है और कमी होती है तो आपके पास क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, वृद्धि या कमी जो भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, इनटू आपको क्या करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे जो दिया हुआ है 100 बटे जो भी 1 किग्रा का मूल्य है वो आपको यहाँ रख देना। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको रखना है। देखा, समझिएगा, दोनों को पहले घटा हुआ मूल्य पूछा है, इसने पूछा है कि घटा हुआ आपके पास यहाँ पे दिया होता है, अगर बढ़ता तो बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करते हो तो देखो वृद्धि या कमी, तो इसमें क्या हुआ है 20% की कमी हुई है तो 20 रख दीजिए यहाँ पे, जितनी भी आपके पास वृद्धि हुई हो या कमी हुई हो 20 रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अगर घटा हुआ मूल्य पूछता है आपको इस प्रकार 100 का 100 रख देना है। ठीक है, 100 का 100 रख देना है। अगर मल्टीप्लाई करते हो, देखो आपके पास खरीदार 100 रुपए में 4 किग्रा, तो 1 किग्रा का मूल्य पूछा है तो 100 बटे आपको क्या करना है 4। समझ रहे हो, अब काट दो, आपके पास आंसर सीधा सीधा मूल्य आ जाएगा। देखो दो जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 से आपको 4 पंजे 20, सीधा आंसर आपके पास कितना है, बी आंसर होगा। ठीक है, अगर वो पूछता आपसे कि हमें तो मूल कीमत बताइए, ठीक है, घटा हुआ बढ़ा हुआ नहीं चाहिए, हमें मूल कीमत कितनी है वो बताइए, तो आपको मूल कीमत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखो मूल कीमत ज्ञात करने के लिए देखो क्वेश्चन आएंगे, अभी क्वेश्चन आएंगे वैसे भी, देखो वृद्धि दी हुई है या कमी दी हुई है आपको ऊपर रखना है। ठीक है, अगर मूल कीमत दी होती है तो आपको 100 में से क्या करना है, देखो कमी होती है तो घटा देना है, 80 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो आपसे मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है कि 100 बटे आपके पास 4, बस आपका आंसर होगा 20 पंजे 20 चौक 80 होता है। ठीक है, 4 से 25 और आप इसको काट लोगे 25/4, तो आपके पास आंसर जो घटा बड़ा है वो आ जाएगा। ठीक है, मूल कीमत आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे आप। ठीक है, और अगर इसको बेसिक से करते हो तो बहुत लंबी कहानी हो जाती है, पहले एक्स मानोगे फिर वाई मानोगे, फिर भी कंफ्यूजन में आपका उत्तर उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका सबसे बेस्ट तरीका यही है जो हम वर्दी और कमी वाला चल रहे हैं। देखो और भी क्वेश्चन करते हैं, आपको ये तरीका बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि घटा हुआ जब मूल्य घटा हुआ पूछते हैं, ठीक है, या बढ़ा हुआ मूल्य पूछते हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी वृद्धि या कमी दी हुई है उसको रखना है ऊपर। ठीक है, आपको 100 इसी प्रकार नीचे रखने हैं, और जो भी आपके पास 100 रुपए में 4 किग्रा कितना अधिक खरीदा है या कितना कम खरीदा है उसको आपको यहाँ पे बटे में रख देना है, आपका आंसर बिल्कुल सटीक होगा। देखिए और क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार समझ जाओगे, इसका बी आंसर हो गया है। क्वेश्चन अगले वाला देखिए, देखो चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, देखो कमी कितने की हुई है, 20% की कमी हुई है। ठीक है, आगे पढ़िए, कमी हो जाने पर श्री भद्र रुपए, यानी कितने रुपए, श्री ने भद्र से 320 रुपए में 5 किग्रा चीनी ज्यादा खरीदी। कितने रुपए में, 320 रुपए में, तो 1 किग्रा चीनी कितने में, 320 बटे आपको 5 कर देना है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। आगे देखिए, चीनी ज्यादा खरीद लेते हैं, तद अनुसार चीनी की मूल कीमत, अब आ जाइए मूल कीमत पर। इसने ना तो घटा हुआ मूल्य पूछा है ना बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है, इसने मूल कीमत पूछ ली है। अब देखिए, वो तो आपको घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य पूछा था, इसकी कीमत क्या हो जाएगी ये बताते हैं। देखिए
इसकी आपको सबसे पहले क्या दी हुई है, 20% की कमी, 20 को रख दीजिए ऊपर, ठीक है, 20% की कमी होती है। अब इसको 20% की कमी हो गई है, और अगर मूल कीमत पूछता है तो क्या करोगे, 100 माइनस 20, ठीक है, इसके हो गया आपके पास। और आपको क्या करना है, वही मल्टीप्लाई में आपको 320/5 करना है, आपका आंसर आ जाएगा मूल कीमत के, ठीक है, मूल कीमत। और मूल कीमत में कितना हुआ आपके पास, देखिए 20 आपके पास हो गया है, 80 आपके पास बनता है, 320 आपका हो गया है, और 5 आपके पास है, ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 4 बार, ठीक है, 4 घंटे आपके पास 32 होता है। और अगर फिर भी काटते हो 5 से, 5 एकम 5 और 5 छंगा 30 होता है, यानी 16 रुपए प्रति किग्रा, 16 रुपए प्रति किग्रा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल। चलें, बताओ अब किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। इसका सी आंसर हो गया है सभी के पास, बिल्कुल। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, ठीक है, करिए। जिन्होंने लाइक नहीं की क्लास, लाइक कर दीजिए प्लीज। ठीक है, इसका आंसर बताइए। देखो मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए, 51 क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक बार इन चीजों का आपका रिवाइज हो जाए तो प्रतिशत में बताइए आपको इन क्वेश्चनों में, इनमें क्या आपको फिर कहीं में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 51 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अभी तो हम देखो और क्या क्या करने वाले हैं। देखो आपको पूछ, कभी कभी कभार पूछा जाता है कि आपके पास कुछ व्यक्तियों से संबंधित, यानी आपको स्कूल से विद्यार्थियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास 800 महिलाएं हैं, ठीक है, मतलब या आपसे टोटल स्कूल में 800 बच्चे दिए हुए हैं, ठीक है, 25% महिलाएं हैं, ठीक है, बाकी कुछ भी दिया होता है भाई, 75% पुरुष है, कुछ भी इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी विद्यार्थियों से संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकेंगे वो करेंगे, ठीक है। फिर आपको इलेक्शन से संबंधित भी क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। इलेक्शन के अंदर दो आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, उनको एक को इतने वोट मिले, दूसरे को इतने वोट मिले, ठीक है, इस प्रकार के हम जो क्वेश्चन है वो भी लेकर आएंगे, ठीक है, उनमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहेंगे, रहने दूंगा। बाकी फिर देखते हैं इसका आंसर क्या हो गया। इसका आंसर ए आंसर है 5 रुपए। 51 में ए आंसर आया है क्या, शकील का 4 कैसे आया है, चलो देखते हैं। देखो चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई है, कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किग्रा, 160 रुपए में 8 किग्रा मतलब 1 किग्रे का ये वाला, ठीक है, चीनी खरीद सकता है। कमी होने पर पहले चीनी का प्रति किग्रा मूल्य कितना है। देखो पहले पूछा है प्रारंभिक मूल्य, क्या पूछा है, पहले का मतलब प्रारंभिक मूल्य पूछा है, और प्रारंभिक मूल्य के लिए आप क्या करते हो, वही करते हो। देखो 20% दिया हुआ, कमी हुई है 80 कर दीजिए, डायरेक्ट कर, अब करना सीखिए, ठीक है, इंटू आपका कितना 160/8, यही हुआ। 2 से आपका 2, 4 बार में 4 चौक आपका 16 हो गया, 8 पंजे आपका 40 हो गया, ठीक है, तो 5 रुपए आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये प्रारंभिक कीमत भी पूछ सकता है, बोल सकता है आपसे प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक नहीं दिया है तो मूल कीमत भी पूछ सकता है, मूल कीमत, ठीक है, और अगर मूल कीमत भी नहीं देता है तो पहले की कीमत भी दे सकता है। शब्दों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए वो आपको कुछ भी दे सकता है, पहले की कीमत, ठीक है। वर्तमान अगर अब पूछा जाता है घटने के बाद या घटा हुआ मूल्य पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, 20 दिया हुआ है, 100 आपका इसी प्रकार रखना है, 160 बटे आपको 8 रखना है। देखो तो आपको पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। 20 पंजे आपका 100 होता है, 8 दूनी आपका 16 होता है, और 5 चौक का आपके पास 20 होता है, ठीक है, 4 रुपए। तो पहले की कीमत अगर आपसे पूछे प्रारंभिक कीमत तो आपके पास ये हुई है, और बाद की कीमत आपके पास 20 रुपए में घटने पर आपका 4 रुपए हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखो ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, देखो ऑप्शन में 5 भी है 4 भी है, ठीक है, दोनों ध्यान से देखिएगा, गलती ना हो पाए।
घटा हुआ मूल्य नहीं पूछा है, पहले की कीमत पूछी है इसलिए। ठीक है, देखो आंसर भी आया था 4। चलो देखते हैं। चलो इसका देखिए, इसने क्या कहा है, एक वस्तु की वर्तमान कीमत आपके पास 25,000 रुपये है। ठीक है, प्रति वर्ष उसमें कितना दिया हुआ है, 20% का अवमूल्यन कमी होती है। तो बताएं 3 वर्ष बाद उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। इसको आप बताओगे या मैं बताऊं आपको, इसका आंसर दे पाओगे? चलो मैं बता देता हूं आपको। बता दीजिए, चलो बताइए इसका आंसर, बताइए 52 का आंसर बताइए। नहीं, यह फर्स्ट क्लास नहीं है मैथ की। ठीक है, ये प्रतिशत आपका चल रहा है, प्रतिशत चल रहा है आपका। ठीक है, और प्रतिशत आपका 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो क्लासें पहले उनको पूरी देख लो, जिसके बाद में इन क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नहीं इससे पहले मैथ की क्लासें हो चुकी है कहीं। 52 में बी आंसर आया है। चलो देखते हैं। आपके पास देखो वर्तमान कीमत आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने वर्तमान कीमत लिख दी 25। ठीक है, अब देखिए आगे, इसने दिया हुआ है प्रति वर्ष उसमें 20% का अवमूल्यन होता है। मतलब अवमूल्यन का मतलब होता है कमी। ठीक है, 20% की क्या हुई है, कमी हुई है। आगे पढ़िए, तो बताएं 3 वर्ष बाद, बाद की पूछा है, वर्तमान दिया हुआ है, बाद की पूछा है, तो आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। कितना, 20% की कमी होती है। अगर 100 में से 20 गए तो आपके पास कितना, 80। यही बात है ना, बिल्कुल 80। और कितने बाद की बात कर रहा, 3 साल की, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना, वो आपको कमी नहीं दे के अवमूल्य भी दे दे तो भी आपका तरीका वही रहना चाहिए। बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। बिल्कुल सभी क्लासें आपको अवेलेबल मिलेगी पीछे की। ठीक है, चलो अब कैंसिल कर दीजिए जो भी करता है आपके पास। 2 जीरो से मैंने आपका 2 जीरो कैंसिल कर दिया, फिर आपका 2 जीरो से ऊपर वालों से मैंने 2 जीरो नीचे वाले कैंसिल कर, फिर आपके जो 2 जीरो आपके पास हैं उनको भी मैंने 2 बार कैंसिल कर। अब बताइए 8 का क्यूब कितना होता है, किसी को याद है 8 का क्यूब कितना होता है? होना चाहिए ना याद, क्योंकि आपकी मैथ इजीली हो जाती है अगर क्यूब आपको याद है तो। ठीक है, मैंने कहा 15 तक तो याद रखिएगा ही, और 15 तक याद नहीं है तो कम से कम 12 तक तो कंप्लीट रखिएगा। चलो बताइए 8 का क्यूब कितना होता है, 512। कितना होता है, 512 8 का क्यूब होता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 25 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी आपका 50 होता है। ठीक है, 25 एकम 25, 30 बनता है, 3 आपके पास हासिल। 25 पंजे आपके पास 125 होता है। ठीक है, 7 और 3 आपके पास फिर से 10, 25 पंजे 125। ठीक है, 125, और 125 में अगर 3 ऐड करना है तो 8 होता है आपके पास, यानी 128। तो आपके पास आंसर ये वाला होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए फर्स्ट क्लास नहीं है, पहले इससे पहले क्लासें हो चुकी है, इससे पहले क्लासें हो चुकी है। बिल्कुल पूरी क्लासें आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपका देखो एवरेज कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, HCF LCM कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है,
एवरेज भी कंप्लीट हो चुका है, रेशो एंड प्रोपोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपकी प्रतिशत भी कंप्लीट हो सकती है 2-3 दिन में। ठीक है, तो आपकी ये सभी क्लासें आपको अवेलेबल है, सभी क्लासें आपको मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आपकी रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिल जाएगी। और ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ये आपकी प्रतिशत की आपके 10 तारीख से क्लासें स्टार्ट हुई है, चौथी क्लास है प्रतिशत। ठीक है, चलो आ जाइए, इसका आंसर सभी के सामने आ गया है। बिल्कुल इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन आपके पास होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट जाता है। कितने प्रतिशत दर से? 10% की दर से घट रहा है। ठीक है, यदि एक यह वर्तमान मूल्य इतना आपके पास दिया हुआ है, 5 लाख रुपए दिया हुआ है, बताइए कि 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा, ये बताना है। देखो प्लेलिस्टें बनी हुई है, सारी क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, जितनी भी क्लासें आपकी मैथ की हुई है, सभी क्लासों की आपके पास प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाओ, जब आप चैनल को खोलते हो वहां पे ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, वीडियो दिया हुआ था, फिर आगे दिया हुआ है प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट आपकी सारी मैथ की क्लासें, रीजनिंग क्लासें, आपको जिसकी भी क्लास चाहिए आपके प्लेलिस्ट के अंदर से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 3 वर्ष बाद का उसका मूल्य पूछा है, कितना मूल्य पूछा है ये बताना है आप। देखिए आपके पास दिया हुआ है 500, ठीक है, 5 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 5 लाख हो गए। इसके बाद में बताया कि 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद की पूछा है, तो 3 वर्ष बाद की 10% वार्षिक दर से घट रही है, तो आपको 10% घटाने पर आपका कितना होता है? 90 इंटू आपका 100 बनता है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के बाद की पूछा है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, हाँ, तो सभी का आंसर आ चुका होगा। 2 जीरो से मैंने इसके 2 जीरो कैंसिल कर दिए, फिर इसके 2 जीरो से मैंने इस वाले 2 जीरो कैंसिल कर दिए, फिर ये 2 वाले, एक तो इसका किया और एक इसका किया। ठीक है, अगर मैं देखो 9 का क्यूब अगर याद है आपको, तो देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 9 का क्यूब आपको पूछा जाता है, 9 का क्यूब कितना होता है? 729 आपके पास 9 का क्यूब होता है। क्या सेंड करवा रहे हो? जो आप लिंक देते हो ना, मतलब जो क्लासें लेते हो, तो वहाँ पे आपको क्लासें, जब चैनल पे जाओगे आप, तो वहाँ पे वीडियो प्लेलिस्ट ये सभी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी आपको क्लासें चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सभी क्लासें बिल्कुल प्लेलिस्ट के अनुसार आपको मिल जाएगी। तो सभी को, अब 9 का क्यूब कितना हुआ? 729। ठीक है, 729, और जीरो कितना बचे? आपके पास 2 जीरो बचे। ठीक है, इनटू आपको 5 से करना है, तो आपका राइट आंसर आपके सामने हो। देखो 2 जीरो आपका कैंसर, 9 पंजे आपका 45 होता है। ठीक है, 9 पंजे 45, 7, देखो 5 लास्ट में सिर्फ सिर्फ एक में ही है, तो आपके मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये आंसर आपके पास हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब देखो ये क्वेश्चन भी आपके सामने दिया हुआ है। एक शहर में पेड़ों की संख्या, देखो अब मैंने कहा था कि आपको संख्या किसी की भी दे सकता है, जनसंख्या दे सकता है, आपको वहां की वस्तुओं की संख्या दे सकता है, किसी बगीचे के अंदर पेड़ों की संख्या दे सकता है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से देख लेना, आपकी अपनी प्रैक्टिस से कर लेना। ठीक है, शहर में पेड़ों की संख्या आपके पास दी हुई है। ठीक है, यदि पेड़ों की संख्या आपके पास वार्षिक दर से वृद्धि होती है, कितने प्रतिशत? 5%। ठीक है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछा है। ठीक है, 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या कितनी थी? नोट्स आपके पास जल्द ही पहुंच जाएंगे, नोट्स आपके पास जल्द ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाइए। एक शहर में पेड़ों की संख्या आपके पास दी हुई है। ठीक है, यदि पेड़ों की संख्या में
5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत? 5% वार्षिक दर से। मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले की जनसंख्या पूछिए 2 वर्ष पहले की, तो पहले की जनसंख्या के लिए आप क्या करोगे, 5% वार्षिक दर है, उल्टा कर दीजिए, 105 नीचे रख दीजिए, 100 को उल्टा, ठीक है, 105 कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। बस आपको अब काटना है, आंसर निकालना है, ठीक है, बता दिया ना, ठीक है, बता दिया। नोट्स जल्द ही मिल जाएंगे, ठीक है, जल्दी मिल जाएंगे। चलो कैंसिल कर दीजिए, जितना काट सकते हो काट दीजिए। 5 से काटते हो, 5 दूनी आपका 10 और 5 एकम 5 होता है, ठीक है। अब आपको इसको काट देना है, 5 3 15 होता है, 2 बचेगा 25, 5 से काटोगे 25, एक बचा है, 5 दूनी आपका 10, 4 बचा है, 5 अंटे 40, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। अगर फिर भी 5 से काटते हो तो 5 दूनी आपका 10 और 5 से काटते हो 21, ठीक है। अब 21 से देखो काटते हो, 7 से काटोगे तो आपका ये वाला भी कट जाएगा, 7 पंजे 35, 0 7 चौक 28 और 7 तिया 21, ठीक है। ये तो क्या कटेगा, 7 से काट के देखें क्या, 7 तिया 21, 7 7 49 होता है, ठीक है, 7 7 49 होता है। एक बचा है, 7 दूनी आपके पास 14 होता है, 7 तिया 21 हो गया, ठीक है, 3 तिया 9, 9 से काटोगे 9 अंटे आपका 72 हो गया, ठीक है, 8 बार में। और 8 दूनी आपके पास 16 होता है, और 16 में आपका 2 जीरो आपके पास ये और 1 जीरो ये, तो आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए, 16। ये आपके पास 3 आंसर हो। क्लियर है, बिल्कुल सभी का आंसर आया है, ओके ओके, बिल्कुल सभी का आंसर आया है। चलो ठीक है, चलो इसके अंदर आ जाइए। आपके पास एक घर की कीमत प्रति वर्ष 20% बढ़ती है। कितने प्रतिशत बढ़ती है, 20% आपके पास बढ़ रही है। कितने प्रतिशत, 20% बढ़ती है। यदि वर्तमान कीमत इतने 1000 रुपए, ठीक है, आपके पास 72,000 रुपए, ठीक है, वैसे तो कितना है, 7,20,000, ठीक है। 2 वर्ष पहले इसकी कीमत क्या थी, देखो 2 वर्ष पहले की पूछा है, तो पहले की पूछा है, ये क्वेश्चन तो आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको मैंने करवा दिया है, ठीक है, शायद देखो 72 दिया हुआ है, 7,20,000, चलो कोई बात नहीं। 2 वर्ष पहले की पूछा है, 20% आपके बढ़ती है, तो आपको क्या करना है, 100 120 यही करना है ना। और इसका आंसर शायद आपके पास आया था, ये वाला फर्स्ट आंसर था इसका, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट आंसर था, ठीक है। हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या है, 1 है इसका राइट आंसर, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन यही होगा शायद, बिल्कुल ये अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है, करके देखना है, फिर हम कल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, ठीक है, इससे स्टार्ट करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसको आंसर देना है, ठीक है। कल मिलते हैं इसी क्वेश्चन के स्टार्ट से, ठीक है, इसी क्वेश्चन के स्टार्ट से। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास, जो भी टेट की तैयारी कर रहा है या एचटेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है। हाँ वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी क्लास समझ में भी आई होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटा होगा जो आपके समझ से परे हुआ होगा, ठीक है। एक बारी जिसको भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, एक बारी क्लासेस जरूर देखिएगा, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अगले कल बात करेंगे हम विद्यार्थियों से संबंधित क्वेश्चनों की, यानी प्रतिशत पूछे जाते हैं विद्यार्थियों से संबंधित, तो विद्यार्थियों से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो सभी मैं प्रतिशत के अकॉर्डिंग आपको करवाने वाला हूँ कल, ठीक है। तो कल इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम प्रतिशत में, ठीक है। देखो नोट्स आपको जल्द ही मिल जाएंगे, जल्द ही आपको नोट्स उपलब्ध, ठीक है, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और क्लासें अगर पूरी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा
कि आपको प्रतिशत में तो क्या किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर।